जय श्री कृष्ण। इस सृष्टि के नियंता एवं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से अनुमति लेते हुए मैं श्री भगवद गीता पर अपने कुछ उद्गार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के दो प्रमुख पात्र हैं। एक तो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं और दूसरे हैं अर्जुन। अर्जुन और कृष्ण दो ही हैं। बस मेन चीज़ ये कि इस पूरी गीता में मुख्यतया दो ही लोग हैं और उन दो के ही बीच का संवाद है। अर्जुन एक हम जैसा एक आम व्यक्ति है और भगवान श्री कृष्ण उसके गुरु भी हैं और सारथी भी हैं, मित्र भी हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की तीन भूमिकाएं हैं। गुरु की है, सारथी की है और मित्र की है। मित्र का आशय यही है कि वो अर्जुन के शुभ चिंतक हैं, वो अर्जुन को प्यार करते हैं। अर्जुन के लिए जो उचित है वही करने की चेष्टा करते हैं। अब गुरु के दो रूप आ जाते हैं। एक तो ज्ञान प्रदाता है और एक है मार्गदर्शक। जब शिष्य किसी संकट में फंस जाता है या किसी वजह से उसके मार्ग में बाधाएं आ जाती हैं, मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तब गुरु उनकी उस समस्याओं का निराकरण करते हुए उसको फिर वापस एक उचित मार्ग पर ले आते हैं। लेकिन गुरु का ये सामान्य रूप नहीं है। गुरु सामान्य रूप से बाधाएं नहीं हटाते हैं। वो अपने शिष्य को इस योग्य बनाते हैं, इतना सक्षम बनाते हैं कि वो स्वतः ही अपनी बाधाओं को, अपने मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर कर सके और अपने मार्ग का स्वनिर्धारण कर सके। तो गुरु का जो मुख्य कर्तव्य है वो यही है कि वो अपने शिष्य की योग्यता में निरंतर वृद्धि करते हुए उसको सक्षम बनाए कि वो अपने मार्ग का निर्धारण भी कर सके और अपने रास्ते की रुकावटों को भी हटा सके। तो ये भगवान कृष्ण का गुरु स्वरूप है। पूरी श्रीमद् भागवत में, महाभारत में और गीता में जगह जगह पर परिलक्षित होता है। अर्जुन हम में से एक आम आदमी, एक साधारण इंसान है। अब अर्जुन के अंदर एक खूबी है, एक ही विशेषता उसकी है कि उसने भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती, प्रेम किया, उनको अपना बनाया। अर्जुन ने अगर अपने जीवन में कोई भी एक काम ऐसा किया जिसका कोई जवाब नहीं है या जो प्रमुख काम है, वो यही है कि उसने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा। और अगर आप कालांतर में घटनाएं सुनेंगे तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं, तो फिर अर्जुन की सब शक्तियां खत्म हो जाती हैं और फिर अर्जुन बहुत दिन तक इस धरा पर क्रियाशील नहीं रहते। तो अर्जुन का प्रमुख काम है अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना। तो अब जब दोनों जुड़ गए और महाभारत का संग्राम शुरू होने को है, तो अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे युद्ध भूमि में उस जगह पर ले चलो जहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए उन्मुख लोगों को मैं दर्शन कर सकूं। अपनी इच्छा बताते हैं।
और भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं, गुरु हैं, चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। और भगवान उनको ले जाके अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच ही जगह रोक दें। अब ये एक्चुअली इस हमारे सनातन धर्म की जितने ग्रंथ हैं, जितने कथानक हैं, जितनी घटनाओं का वर्णन है, उस सब के अंदर एक बहुत ही गूढ़ तत्व सिद्धांत छिपा हुआ है। अब यहाँ पर सिद्धांत ये है कि देखिए, अर्जुन की इच्छा है कि वो जाए। अगर अर्जुन की इच्छा ना होती तो भगवान वहाँ पर ना ले जाते तो वो इतना द्रवित ना होता, इतना भयक्रांत ना होता, इतनी मानसिक अवस्था की निम्नतम सीमा को ना छूता। लेकिन नहीं, क्योंकि उसकी इच्छा थी, इसलिए भगवान ने उसको जाकर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे जो मैं समझता हूँ वो है कि इच्छा ही हमारी हर क्रिया का और क्रिया के फल का कारण है। हम इच्छा रखते हैं, प्रभु और प्रकृति उस इच्छा के पूरी करने के लिए हमें सहयोग कर देती हैं, और जब वो इच्छा उस हर इच्छा के साथ जो सुखद और दुखद पहलू हैं वो सब हमारे सम्मुख आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी समझ में एक बात आई, वो मेन बात है इच्छा। अर्जुन की इच्छा है वो जाए और देखिए अपने प्रतिद्वंदियों को जो उससे लड़ने के लिए उसके सम्मुख विराजित है, वो भगवान ने उनको खड़ा कर दिया। अब जब इच्छाएं की पूर्ति हमारे सम्मुख होती है, जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू करते हैं, तो हमारे सामने हमारे मानसिक अवस्थाओं पर बहुत से प्रभाव पड़ते हैं। ऐसी बहुत सी अप्रत्याशित क्रियाएं या घटनाएं या दृश्य हमारे सम्मुख आते हैं जो हम नहीं सोचते कि ऐसा होने वाला है। दृश्य का अपना एक प्रभाव होता है। कोई भी दृश्य हमारे अंदर एक भाव का कोई जन्म देता है। जब अर्जुन उस दृश्य को देखता है तो अर्जुन के अंदर बहुत से भाव जन्म लेने शुरू कर देते हैं। भावों की एक निरंतर श्रृंखला उसके अंदर उमड़ पड़ती है। वो देखता है कि जितने लोग उसके सामने खड़े हैं वो सब उसके बचपन के गुरु स्वरूप हैं, मित्र स्वरूप हैं, नाना भांति के यादें और स्मृतियाँ उसके मानस पटल पर उभर आती हैं। तो अर्जुन देख के व्यथित हो उठता है। और अब यहाँ पर मैं, क्योंकि अर्जुन को तो हम अपने ऊपर ही ले सकते हैं, विषय मुख्यतः मेरे समझ में जो अर्जुन है वो मैं स्वयं हूँ या हम सब लोग ही हैं। अर्जुन कोई अलग से धरा पर उपजा हुआ इंसान नहीं है। जैसे हम पैदा हुए ऐसे वही पैदा हुए, तो अर्जुन और हम में कोई अंतर नहीं। तो जब वो युद्ध भूमि में हम पहुंच जाते हैं और युद्ध भूमि कुछ नहीं है, हमारे आसपास का वातावरण है, माहौल है, तो जैसे अर्जुन अपने उन इष्ट मित्रों को, गुरुजनों को लड़ाई के मैदान में अपने सम्मुख पाता है, ऐसे सामान्यतः हम सभी लोग जब भी कभी व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, हमारी अपेक्षाएं हमें परेशान करने लग जाती हैं, तो हम पाएंगे कि उन सब के बीच में हमारे अपने ही हैं, कोई बाहर से नहीं आया है। जो भी घटनाक्रम या दृश्य हमको व्यथित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो सब हमारे अपनों से ही उपजे हुए हैं। बहू हो, बेटा हो, सास हो, ससुर हो, बच्चे हों, मेरा कार्य क्षेत्र हो, इष्ट मित्र हो, हमारी सभी तरह की संवेदनाओं के जनक हमारे अपने ही होते हैं। अब वो संवेदनाएं हमको सुख भी देती हैं और परेशान भी करती हैं। तो मैं इस गीता के प्रारंभ से जो मेरी समझ में आया वो यही था, हम अपनी इच्छाओं के कारण हमेशा ऐसी परिस्थितियों में फंसे रहते हैं जो हमें कहीं ना कहीं उलझाए रखते हैं, और उन उलझ
उलझनों से निकलने का जो हमारे पास एकमात्र साधन और सिर्फ एकमात्र साधन है, वो किसी अच्छे गुरु की शरण, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना। और भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठतम गुरु कोई है नहीं, क्योंकि वो जगत गुरु कहलाते हैं। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जो हैं ले जाते हैं और दिखाते हैं, देखो तुम्हारी इच्छाएं हैं, देखना चाहते हो तो देखो कि तुम जिनको अपना समझते हो वही तुम्हारे सम्मुख अपने अपने धनुष बाण और नाना भांति के आयुध लेकर खड़े। वो अर्जुन का चित्त होता है। अर्जुन के अंदर इतना तीव्र भावावेश उत्पन्न होता जाता है कि वो उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। जब भावों का उदय बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब हमारे अंदर भाव ज़्यादा जनते हैं, आप कोई भी आदमी ये देख सकता है कि चाहे हमारे जब भी भावों का जनक हम ज़्यादा भाव जनरेट होते हैं तो हमारी बुद्धि लगभग निष्क्रिय हो जाती है, काम करना ऑलमोस्ट ख़त्म कर देती है। अर्जुन के साथ भी ऐसे होता है, उसको मोह होता है, उसको महसूस होता है कि देखो इन सब लड़ाई में लड़ेंगे, या तो मैं मारा जाऊंगा या ये मारे जाएंगे। लड़ाई का मतलब ये है कि युद्ध होगा, युद्ध का मतलब ये है कि हम में से कोई एक नहीं रहेगा। तो अर्जुन स्लोली 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 उसके अंदर भावों का जो उदय होता है वो उसको व्यथित करता रहता है, व्यथित करता रहता है और बहुत परेशान हो जाता है। जब बहुत परेशान हो जाता है तो वो नाना भांति के तर्क भी प्रस्तुत करता है कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। देखिए, हमारे अंदर भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे मन की एक खूबसूरती है हमारी बुद्धि की या दिमाग की, कि वो अपनी इच्छाओं के अनुरूप कोई ना कोई तर्क गढ़ लेता है। हमारी जो तर्क शक्ति है वो भगवान ईश्वर ने हमको बहुत खूबसूरत दी है, और हम जिस रूप में चाहें, जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अर्जुन ऐसे बहुत से कारण खोजता है उसके माइंड में, क्योंकि वो डरा हुआ है, वो मोहग्रस्त है। तो वो अपने आप को उस परिस्थिति से बचाने के लिए बहुत से तर्क कर लेता है कि देखो मैं लड़ाई लड़ूंगा तो ये होगा और ये मर जाएंगे, बहुत से लोग मारे जाएंगे, बहुत चीज़ें। तो प्रमुख अध्याय, प्रथम अध्याय में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि तो अर्जुन को ये लगता है कि वो लड़ाई लड़ेगा तो बहुत लोग मारे जाएंगे, उसके अपने लोग मारे जाएंगे, अपनी तरफ के भी लोग मर जाएंगे और प्रतिद्वंदियों की तरफ के लोग भी बहुत मरेंगे। और दूसरा, उसको अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए बहुत से तर्क भी करता है, लेकिन उसके सब तर्क मानव देह के मृत्यु के कारण उत्पन्न भय और मोह की पैदा होते हैं। वो मृत्यु से डरता है, मरने वाले की वजह से डरता है, और उसके लिए ही वह सब तर्क और भाव उसके अंदर पैदा होते हैं। और वो इतना भावोत्तेजक हो जाता है कि वो रोते हुए कह देता है कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। तो अब देखिए, भगवान कृष्ण और युद्ध की अर्जुन के बीच का ये परस्पर जो दृश्य है, संवाद है, बहुत ही आनंद प्रदायी भी है, क्योंकि ये दोनों अर्जुन की कमजोरी को भी प्रस्तुत करता है और भगवान कृष्ण की कार्य प्रणाली को भी बताता है। भगवान कृष्ण काम कैसे करते हैं, उनका कार्य क्षेत्र कैसे चलता है। तो अर्जुन की इस तरह की बातें सुन के भगवान मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। वो हम पे भी हंसते होंगे, क्योंकि हम लोग भी अक्सर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे हम बहुत विद्वान हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और नित्य जो भी हमसे ज़्यादा जानकार है, जो हमसे ज़्यादा समझता है, वो हमारी उन बातों को सुन के कहीं ना कहीं मुस्कुरा देता होगा। भले ही ना डिस्टर्ब करे, ना बोले, लेकिन वो मुस्कुराता जरूर होगा कि देखो ये जो बोल रहा है वो सच नहीं है। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन की बातें सुन के मुस्कुरा देते हैं और कटाक्ष भी करते हैं कि तुम बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम जितना कोई विद्वान नहीं है, बहुत बड़े पंडित हो तुम,
इतनी तर्क देते हैं वो अर्जुन युद्ध ना करने के लिए कि भगवान कृष्ण इस बात पे हंस पड़ते हैं, कटाक्ष कर देते हैं, अच्छा तुम तो बड़ी पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो। ये बातें जब वो करते हैं तो फिर अर्जुन से उनका ज्ञान का प्रवाह शुरू होता है। प्रथम अध्याय गीता का एक भूमिका बताता है। भगवान कृष्ण और हम दो ही प्रमुखता, अगर हम भागवत को और कभी स्टडी करें तो दो ही तत्व मेन बताए गए, एक मैं और एक भगवान, मतलब बीच में, बाकी तो सब बीच का है। नर और नारायण कहा गया है। ऐसा भी प्रसंग आता है कि सिर्फ दो ही लोग हैं, दो ही मित्र हैं, एक नर है एक नारायण, एक मैं हूँ एक भगवान है, परमात्मा है। तो जो हम अपनी साधना की श्रेष्ठ अवस्था को छूते जाते हैं तो हम शनै शनै उस स्वरूप को प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं जिस स्वरूप में नारायण है या भगवान रहते हैं। तो जब यहाँ पर वो जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और उसके पूरे प्रलाप का और भावावेश का वो मतलब समझ जाता है कि इसके पीछे सिर्फ मृत्यु का भय है, सिर्फ मृत्यु है, चाहे अपनी मृत्यु, अपने स्वजनों की मृत्यु या अपने प्रबंधों की मृत्यु। अर्जुन के जितने विलाप हैं उन सब में भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे जो मुख्यतया कारण है, मुख्य भाव है मृत्यु। और कहते हैं कि भय जितने ही हैं, भय तो बहुत तरह के होते हैं। भय होता है किसी भी चीज़ को खोने का आशंका होती है कि जो हमें प्राप्त है वो जब हमसे बिछुड़ जाएगी, अलग हो जाएगी, तो ये जो हमारे अंदर एक जागृत होती है, कुछ भी खोने की जो आशंका है, परिस्थिति है, वही हमको भयभीत करती है। अगर हमारे अंदर से कुछ भी खोने का भय खत्म हो जाए, कुछ भय खत्म हो जाए, खोने का भय भी खत्म हो जाए, तो फिर हमें दुखी होने की कोई आशंका ही नहीं। कोई भी आदमी, कोई भी प्राणी कुछ देर चुपचाप बैठ के सोचे, कभी जब वो व्यथित हो तो उससे कोई पूछेगा तुम व्यथित क्यों हो, खुद अपने आप से पूछे कि मैं व्यथित क्यों हूँ, तो इसका जवाब उसको यही मिलेगा कि वो भयभीत है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक भय जनरेट हो रहा है। और भय जो है वो कुछ ना कुछ खोने की आशंका है, मान, प्रतिष्ठा, धन, यौवन, शरीर, कुछ ना कुछ खोएगा, इसका भय। तो जब खोने का भय खत्म हो जाता है तो फिर जिंदगी में कुछ होता ही नहीं, बचता ही नहीं है, फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान समझ जाते हैं कि इस अर्जुन के मन में मृत्यु का ही भय है। तो पहले उसके बाद जब भगवान अपना श्रृंखला शुरू करते हैं, अपने ज्ञान की श्रृंखला शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उनका एक ही आशा होता है कि तुम जिसको मृत्यु कहते हो वो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। ये जो शरीर दिखाई दे रहे हैं वो सबके जाने वाले हैं, और जो शरीर का मूल तत्व है आत्मा या मैं शब्द मूल है, मतलब हर व्यक्ति सोचे कि मैं कहाँ से जनरेट होता है, तो मैं जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, मैं कभी प्राप्त नहीं होता। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।